अगर आप सचमुच देश के सेवक हैं, अगर आप सचमुच आपको लगता है आप देश को सचमुच प्यार करते हैं, तो आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष से प्यार नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ देश के लोगों से प्यार करना चाहिए। देश, आप ये कहते हैं ना कि हमारे देश की मिट्टी, हमारे देश का तिरंगा, देश किससे बना है? देश के लोगों से बना है। अगर आपके देश के लोग मर रहे हैं, आपके देश के लोग सुरक्षित नहीं है, उनको कोई भी भीड़ में आके मार जाता है, तस्करी के नाम पर उनको जला दिया जाता है, तो आप मुझे बताइए, अगर देश के सिटीजन सुरक्षित नहीं है तो क्या करें उस मिट्टी को लेकर? लगातार देश में मॉब लिंचिंग के केसेस हो रहे हैं, लगातार माइनॉरिटीज को परेशान किया जा रहा है। रमजान के दिनों में मस्जिदों में जाकर झंडे फहराए जा रहे हैं। आप जुलूस लेकर जाते हैं और जुलूस लेकर जाने में आप हथियार लेकर जाते हैं, आप लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, आप लोगों को कहते हैं कि आपका जीजा आ रहा है, आपकी ये बजरंग दल जैसे जो भी दल है, तो क्यों इनके ऊपर रोक नहीं लगती? आपको देश चलाने के लिए जो दिया गया है, आपको मनमानी करने के लिए देश नहीं दिया गया है कि आप ही अपने आप को कानून समझने लग जाएंगे, आप ही अपने आप को न्यायपालिका समझने लग जाएंगे और आप सीधा सीधा किसी भी घर पे बुलडोजर चला देंगे। आई एम सॉरी, दिस इज़ नॉट द वे। क्राइम किया है, उसके लिए कानून बना हुआ है, उसके लिए न्यायपालिका है। हमारे संविधान में किसी भी सरकार को ये हक नहीं बनता कि वो अपने हाथ में कानून ले। दो गुट लड़ते हैं या आपस में जिस तरह की भी आज लोगों की मानसिकता हो गई है कि ये देश, मुसलमान कहता है कि मैं इस देश में सुरक्षित नहीं हूँ, हिंदू कहता है कि हिंदू खतरे में है। अगर ये मानसिकता आज लोगों की हो गई है तो ये मानसिकता 2014 के बाद ही क्यों आई है? क्योंकि 2014 के बाद वो बीज बोया गया है लोगों के मनों में। तो अगर आप सचमुच देश के सेवक हैं, अगर आप सचमुच आपको लगता है आप देश को सचमुच प्यार करते हैं, तो आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष से प्यार नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ देश के लोगों से प्यार करना चाहिए। देश, आप ये कहते हैं ना कि हमारे देश की मिट्टी, हमारे देश का तिरंगा, देश किससे बना है? देश के लोगों से बना है। अगर आपके देश के लोग मर रहे हैं, आपके देश के लोग सुरक्षित नहीं है, उनको कोई भी भीड़ में आके मार जाता है, उनकी गाड़ियों, एक माइनॉरिटी के 2 लोगों को काउ स्लॉटरिंग के तस्करी के नाम पर उनको जला दिया जाता है, तो आप मुझे बताइए, अगर देश के सिटीजन सुरक्षित नहीं है तो क्या करें उस मिट्टी को लेकर? क्या करें हम देश की बातें करके? आप, आज आज़ादी का दिन है, हमको आज आज़ाद हुए 76 साल हो गए हैं। आप मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइए, क्या ये आज़ादी क्या इतनी सस्ती थी कि हमें आज इसका महत्व महसूस ही नहीं हो रहा है? हमने किसी को भी उठाकर सत्ता दे दी है। 2002 में सब जानते थे कि क्या हुआ था गुजरात दंगों में, उसके बावजूद हमने सत्ता उन लोगों को उठा के दी और उनको ही गद्दी पे बिठाने के बाद लगातार देश में मॉब लिंचिंग के केसेस हो रहे हैं, लगातार माइनॉरिटीज़ को परेशान किया जा रहा है। रमज़ान के दिनों में मस्जिदों में जाकर झंडे फहराए जा रहे हैं। आप जुलूस लेकर जाते हैं और जुलूस लेकर जाने में आप हथियार लेकर जाते हैं, आप लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, आप लोगों को कहते हैं कि आपका जीजा आ रहा है, आपकी ये बजरंग दल जैसे जो भी दल हैं, तो क्यों इनके ऊपर रोक नहीं लगती? क्यों प्रधानमंत्री जी, जब हरियाणा मेवात जल रहा था तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? तब उन्होंने आकर क्यों लोगों को ये बात नहीं बोली कि भाईचारा नहीं सिखाया कि हम सब एक हैं, हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, हमें नहीं लड़ना? इस सब जो भी ये प्रक्रिया होती है, जो 2 गुट लड़ते हैं या आपस में जिस तरह की भी आज लोगों की मानसिकता हो गई है कि ये देश, मुसलमान कहता है कि मैं इस देश में सुरक्षित नहीं हूँ, हिंदू कहता है कि हिंदू खतरे में है। अगर ये मानसिकता आज लोगों की हो गई है तो ये मानसिकता 2014 के बाद ही क्यों आई है? क्योंकि 2014 के बाद वो बीज बोया गया है लोगों के मनों में, सत्ता में रहने के लिए, सत्ता को हासिल करने के लिए, यहाँ जमे रहने के लिए। अभी आप ये महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रही हैं। आपने हरियाणा की मेवात की बात की, वहां पर बुलडोजर से कार्रवाई भी हुई है, उस पर भी सवाल खड़े हुए। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे तो उन्होंने परिवारजनों का शब्द का इस्तेमाल किया। अक्सर वो देशवासी कहते थे इसमें। और फिर हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं, नू मेवात में जिस तरह से बुलडोजर चला, उस पर भी जो है सवाल खड़े हुए हैं। तो क्या परिवारजनों में मोदी जी के इन शब्द में कितनी सच्चाई है? सबको वो परिवारजन मानते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि उनका परिवार शायद बीजेपी, अदानी, अंबानी और जो उनका एक क्लोज ग्रुप है, जो उनके, चाहे मैं कहूँ अमित शाह जी, चाहे मैं कहूँ योगी जी, या जिनको बजरंग दल जैसे संस्थान, शायद उनका परिवार बस यहीं तक सीमित है। क्योंकि अगर वो इस देश के लोगों को सचमुच अपना परिवार समझते तो जो कुछ भी मणिपुर में हो रहा है, सेंटर वहाँ फोर्सेस भेज सकती थी। उस हिंसा को रोकने के बहुत सारे तरीके थे। अगर आप अपने देश की एक स्टेट को नहीं बचा सकते तो आप देश को क्या संभालेंगे? एक स्टेट में हिंसा हो रही है लगातार 3 महीनों से। भगवान ना करे आपके देश पे कभी हमला होता है
तो आप एक स्टेट को 3 महीने में आप वहाँ की हिंसा को ख़त्म नहीं कर पाए, आपको लगता है आप देश में हिंसा को ख़त्म कर पाएंगे? तो आपको तो उस गद्दी पे बैठे रहने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। रही बात बुलडोज़र की, मेवात की, मैं आपसे एक बात कहूँगी कि जो भी रॉयटर्स होते हैं, उनका पूरा परिवार तो रॉयटर नहीं होता है। उनके परिवार में कोई एक इंसान या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग होंगे जो सड़कों पे दंगे फैलाते हैं। उस पर किसी भी परिवार का कोई एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सदस्य होंगे। ये बुलडोज़र वाला जो एक इन्होंने नई प्रक्रिया चलाई है, वो किस लिए चलाई है? आप उस एक सदस्य की सज़ा पूरे परिवार क्यों देंगे? क्या वो एक सदस्य, वो एक ही इंसान उस घर में रह रहा है? उसकी माँ, बहन, उसकी बीवी, उसके छोटे छोटे बच्चे, क्या वो उस घर में नहीं रह रहे हैं? और अगर आप ये कहते हैं कि हम जो इलीगल वो है प्रॉपर्टीज़, उन पर हम बुलडोज़र चलाते हैं, उनको तोड़ते हैं, तो इलीगल बनने क्यों दिया? आपको तो अब यहाँ पर इतने साल हो गए हैं सत्ता में आए हुए, तो इलीगल आप क्यों बनने दे रहे हैं? आप क्यों पहले से एक्शंस नहीं लेते जब कोई चीज़ बननी शुरू होती है? तब क्यों रिश्वतें खाते हैं, क्यों ब्राइब लेते हैं, क्यों इतना भ्रष्टाचार होता है उस वक्त? तो मुझे ये बात आज तक समझ ही नहीं आई। पर कार्रवाई करना भी तो जरूरी है ना, जो उसके लिए हमारी न्यायपालिका है, उसके लिए कानून है। आपको देश चलाने के लिए जो दिया गया है, आपको मनमानी करने के लिए देश नहीं दिया गया है कि आप ही अपने आप को कानून समझने लग जाएंगे, आप ही अपने आप को न्यायपालिका समझने लग जाएंगे और आप सीधा सीधा किसी भी घर पे बुलडोज़र चला देंगे। आई एम सॉरी, दिस इज़ नॉट द वे। आपको अगर कुछ भी कार्रवाई करनी है, आपको, जैसे मैं हमेशा कहती आई हूँ, चाहे वो एक मॉब है, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष है जिसने कोई क्राइम किया है, उसके लिए कानून बना हुआ है, उसके लिए न्यायपालिका है। हमारे संविधान में किसी भी सरकार को ये हक नहीं बनता कि वो अपने हाथ में कानून ले। आप एनकाउंटर्स करेंगे या आप बुलडोज़र चलाएंगे, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है शांति बनाए रखना। क्या आपको लगता है कि जो कार्रवाई हुई है उसमें भी भेदभाव है? बिल्कुल है। आप मुझे बताइए, जब इस देश में इनफैक्ट दिल्ली में जब रॉयट्स हुए थे, 2020 में रॉयट्स हुए थे जब दिल्ली में, बहुत सारे हिंदू थे जिन्होंने मस्जिदें जलाई थी। उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? जब क्यों इस देश में जो माइनॉरिटी है उन्हीं के साथ जुल्म होता है? आप बात पे ये कहते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, किससे खतरे में है? क्या मेजॉरिटी माइनॉरिटी से खतरे में होती है? और आपने लोगों के दिमाग में ये चीज़ें डाली क्यों? मैं ऐसा समझती हूँ हर धर्म में। ये भी तो सवाल है ना, क्यों शोभा यात्राओं पर ही पत्थर फेंका जाता है? क्यों उनकी रैलियों पर, उनके धार्मिक रैलियों पर पत्थर फेंके जाते हैं? मैं आपको यही बोल रही हूँ, क्या जब आप मुसलमानों के रमज़ान चल रहे थे, क्या आपने मस्जिद पे जाके भगवा नहीं फहराया? क्या आपने वहाँ पर जुलूस नहीं निकाले? क्या आपने वहाँ जय श्री राम के नारे नहीं लगाए? आपने मुसलमानों को पकड़ के ज़बरदस्ती नहीं बुलवाया कि जय श्री राम बोलो? रही बात वहाँ पर पथराव की, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि जो पथराव हुआ वो बिल्कुल सही था, ऑफ कोर्स वो भी गलत था, लेकिन आप जानते हैं कि एक सेंसिटिव एरिया है, आप वहाँ जुलूस लेके निकलेंगे क्यों? पहली चीज़। दूसरी चीज़, सेंसिटिव बनाया किसने? वही मैं आपको बोल रही हूँ कि जो वो एक इंसान जिसने, जो एक क्रिमिनल था जिसने उन 2 लड़कों को गाड़ी में जलाया था, मोनू नाम है उसका, मोनू मानेसर का, उसने उन लड़कों को गाड़ी में जलाया और उसके बाद वो फरार हो गया। वो आज तक पकड़ा नहीं गया और उसके बाद वो ये घोषणा करता है कि मैं आपका जीजा आ रहा है मेवात में। हाँ, और उसके बाद आप गन्स लेके, तलवारें लेके अगर आप कोई भी शोभा यात्रा निकालेंगे तो ये किस तरह की शोभा यात्रा है? इसको आप शोभा यात्रा नहीं कहेंगे। हमारे धर्म में भगवान श्री राम, जिनको हमेशा ये बोलते थे कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए थे, जिन्होंने अपने भाई को अपना सारा राजपाट दे दिया था, जो इंसान सिर्फ और सिर्फ शांति की बातें करता था, उसको आप उस राम नाम को आप बदनाम कर रहे हैं इस तरह की हरकतें करके। ये कैसी शोभा यात्रा है? तो आप खुद, और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हमारे पास जब कोई प्रोटेस्ट करता है हमारे देश में, तो लाखों की तादाद में पुलिस वाले आ जाते हैं उन प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए, अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर रहे होते हैं तो। लेकिन जब दंगे हो रहे होते हैं तब वो फोर्स कहाँ जाती है? तब वो फोर्स क्यों नहीं वहाँ पर भेजी जाती? जब हिंसा होती है, जब मॉब लिंचिंग्स हो रही होती हैं, या जब इस तरह की शोभा यात्राएं निकल रही होती हैं, तब पुलिस प्रशासन कहाँ होता है? ये सब जानबूझ के कराया जाता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जो इस पार्टी का समर्थन करते हैं वो लोग भी जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके मनों में जहर भर दिया गया है। कैसे होगा ये?
देखिए, यही मैं आपको बोल रही हूँ कि वो जो मैं राहुल गांधी जी को पर्सनली सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ, उसका रीज़न ही यही है कि वो इंसान उसके लिए कहा जाता है कि वो मोहब्बत की दुकान चला रहा है। वो मोहब्बत ही लोगों के मन में भरने की कोशिश कर रहा है। वो सबको यही समझाने की राहुल कोशिश गांधी भी कर रहा नहीं है। वहाँ पर मोहब्बत दिखाने गए क्यों नहीं मैं? देखिए, मैंने आपको बोला कि एक सेंसिटिव मुद्दा है, जहाँ जब ज़रूरत लगेगी उनको वो जाएंगे, लेकिन ये दो गुटों में हुई इस तरह का एक सेंसिटिव मुद्दा हुआ था। मैं नहीं जानती कि उनके मन में ऐसा क्या था कि वो नहीं गए, या मैं उसके लिए टिप्पणी नहीं करूँगी। हाँ, शायद उन्हें जाना चाहिए था, या शायद वो कुछ सोच के नहीं गए। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी ना उनकी साइड लूँगी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्या है। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि वो अपने हर भाषण में एक ही बात बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, भाई को भाई से अलग मत करो। वो उनके भाषण में सिर्फ और सिर्फ शांति का प्रधानमंत्री के भाषण में कौन सा ऐसा शब्द है जो वो भड़का रहे हैं? वो भी तो परिवारजन बोलते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं ना। प्रॉब्लम तो ये है, आप मनमोहन सिंह जी को बोलते थे कि वो मूक प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अब हैं, करंट प्रधानमंत्री, वो मुद्दों पे बात करते कब हैं? क्यों राहुल गांधी जी को उनको जगाना पड़ा मणिपुर के बारे में 2 शब्द बोलने के लिए? क्यों अपने आप से उन्होंने इन 3 महीनों में जो कुछ भी मणिपुर में हो रहा है उसके लिए एक्शन नहीं लिया, या उसके लिए कुछ बात नहीं करी, या उन्होंने मणिपुर वालों को एक बार भी ये जताने की कोशिश नहीं की कि आप सब इस देश का हिस्सा हैं? क्यों उनको जगाना पड़ता है? आप जब पार्लियामेंट में मोदी जी आए, वो मणिपुर की बात करने नहीं आए थे। वो सिर्फ और सिर्फ जो राहुल गांधी जी ने उनकी पार्टी के ऊपर और उनकी सरकार के ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाए थे, वो उसका जवाब देने आए थे। वो वहाँ मखौल करने आए थे, वो मजाक उड़ाने आए थे। वो जिस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं राहुल गांधी जी के लिए, सोनिया गांधी जी के लिए, क्या वो गरिमा, वो एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है? क्या वो उनकी गरिमा को सूट करता है? आप मुझे बताइए, वो उनके पद की गरिमा को सूट करता है? कभी शहजादा, कभी उनकी पार्टी के लोग बोलते हैं कि बार गर्ल, कभी वो बोलते हैं, मतलब क्या नहीं कहा जाता? संस्कार की आप बातें करते हैं। आज तक क्या राहुल गांधी जी के मुंह से आपने मोदी जी के परिवार के बारे में, उनकी माँ के बारे में कभी कोई बात सुनी है? उन्होंने हमेशा इज्जत से नाम लिया है उनकी माता का, उनके घर वालों का। वो कभी भी परिवार तक पहुंचते ही नहीं है। वो बात करते हैं सिर्फ मुद्दों की, वो बात करते हैं सिर्फ इस बात की कि इस देश में जो कुछ भी हो रहा है उसको सॉल्व क्यों नहीं किया जा रहा है। इस देश में बेरोज़गारी फैल रही है, इस देश में महंगाई इस कदर पहुंच चुकी है कि आज लोगों के पास, लोग मजबूर हो गए हैं, उनको 2 वक्त की रोटी भी अब नसीब नहीं होती है। पर अब प्रधानमंत्री, एक आखिरी सवाल मेरा, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि वो अगली बार फिर से तिरंगा फहराएंगे, यानी उनका इशारा था कि वो फिर से चुनाव जीतने वाले हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव। क्या देखिए, अब यहाँ से आप मैं आपको वही बोल रही हूँ कि दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मनमोहन सिंह जी एंड मोदी जी। मनमोहन सिंह जी इस तरह की बातें ही नहीं करते थे कभी भी। वो जीत रहे हैं, नहीं जीत रहे हैं, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं होता था। उन्हें सिर्फ देश से लेना देना होता था। वो सिर्फ देश की हित में बातें करते थे, और वो सिर्फ इस देश की इकॉनमी कैसे चलेगी, इस देश में पीस कैसे रहेगा, इस देश में भाईचारा कैसा रहेगा, वो सिर्फ इस तरह की बातें करते थे। लेकिन मोदी जी, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है, और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो आज भी अगर ये बातें कर रहे हैं वहाँ खड़े होकर कि अगले चुनाव में अगली बार भी वही झंडा फहराएंगे, तो एक इस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस है। आपको ये बुरा लगा ना कि राहुल गांधी जी ने ये बोला कि जो लंका है वो हनुमान जी ने नहीं जलाई थी, वो रावण के अहंकार ने जलाई थी। तो मैं यही कहूँगी, तो वो अहंकारी रावण कौन है इस देश में आज? मैं बोलूँगी नहीं, लोगों को अपने आप से। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.